गर्व करिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पदाधिकारी और उस पदाधिकारी की करतूत। यह बेंच है और देखिए इस बेंच का पैर कहाँ गया। बता रहे हैं हमारे गुरुजन साथी कि यह जो बेंच है यह जिस समय में आपूर्ति की गई थी उसके साथ ही टूट गया, जंग भी लग गया है। और आप देखिए ये किस प्रकार का है और मैं इसी के खिलाफ बोलता था तो मेरी सेवा समाप्त की गई। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार सरकार बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने के लिए पिछले कई सालों से प्रयास कर रही है। विद्यालय में लगातार नए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं, कई सुधार किए जा रहे हैं जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधर जाए। लेकिन सरकार के तमाम दावों के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर का एक ऐसा स्कूल है जो किसी अच्छे भवन में चलने के बजाय एक झोपड़ी में चल रहा है। वहाँ उस स्कूल में 300 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उन बच्चों के बैठने के लिए सही से बेंच डेस्क नहीं है और इस पूरे चीज़ का पोल खोल रहे हैं मुजफ्फरपुर के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर बृजवासी। वही बंशीधर बृजवासी हैं जो कभी शिक्षक थे, तो शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस के पाठक से टकराने के वजह से उन्हें शिक्षक के रूप से उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अब वो बंशीधर बृजवासी उस स्कूल में पहुंचकर और स्कूल के जो सूरत है उसको दिखा रहे हैं कि बताइए इस स्कूल में जहां 300 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं और इस स्कूल में पढ़ने के लिए भवन नहीं है, बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं है, तो सरकार जो है कि कैसा दावा करती है कि उनके शासनकाल में बिहार के शिक्षा की स्थिति सुधरी है। आइए सबसे पहले आपको हम बंशीधर बृजवासी को सुनाते हैं और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि ये वही स्कूल है, उस पंचायत का स्कूल है। उसी पंचायत से आते हैं कलम के जादूगर राम वृक्ष वेनुपुरी। उनकी लेखनी को दुनिया ने पढ़ा है, लेकिन उन्हीं के गृह पंचायत के स्कूल का ये स्थिति जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर बृजवासी, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गर्व करिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पदाधिकारी और उस पदाधिकारी की करतूत। यह बेंच है और देखिए इस बेंच का पैर कहाँ गया। बता रहे हैं हमारे गुरुजन साथी कि यह जो बेंच है यह जिस समय में आपूर्ति की गई थी उसके साथ ही टूट गया, जंग भी लग गया है। और आप देखिए ये किस प्रकार का है और मैं इसी के खिलाफ बोलता था तो मेरी सेवा समाप्त की गई। अंदर से बिल्डिंग नहीं किया गया। देखिए इसमें बिल्डिंग भी नहीं किया गया, अंदर में देख लीजिए कि अगर इसको थोड़ा सा दबा दो तो टूट जाए। और गर्व करिए बिहार के हमारे राजनेता और सत्ताधारी दल के जितने भी माननीय हैं, गर्व करिए। यही सुशासन की सरकार है। प्रतिदिन लालू यादव को कोसते रहिए, हर दिन चिल्लाते रहिए कि 15 साल जंगल राज था। उस जंगल राज में जो चरवाहा विद्यालय बना, उस चरवाहा विद्यालय की भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो सुशासन के इस विद्यालय की है। यह विद्यालय है आदरणीय हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक, और यह जो विद्यालय है गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था, उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। और इसमें 340 बच्चे नामांकित हैं, 300 से अधिक बच्चों की उपस्थिति रहती है। जरा एक बार कैमरा घुमा करके इसको भी, आपको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, जरा इसका भी वीडियो बना करके और आप चलवाइए कि हम बिहार के एसीएस है और हमारे अधीन यह विभाग चल रहा है और उस विभाग में यह शिक्षा की बदहाली है और ये आपके बदहाली का स्मारक है। और जरा आप दिखा दीजिए वो जो ये समरसेबुल का जो टंकी है, देखिए ये 2,64,000 रुपए वाली टंकी जो है, आप देखिए क्योंकि इसमें कमीशन मिलने वाला था तो टंकी बन गई, लेकिन भवन बनाने की चिंता किसी को नहीं है। लूट का साम्राज्य बनाना था तो आपने बेंच डेस्क यहाँ पर पहुंचाया है। ये बेंच डेस्क तो पूरा आपके ईमानदारी का पूरा स्मारक है। आप हम तो चाहते हैं इस ईमानदारी का स्मारक पर फूल चढ़ाकर उनको पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों ने शिक्षा को बर्बाद किया है और बिहार के शिक्षकों को जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन वीडियो बना कर प्रताड़ित कर रहे हैं और शिक्षकों को सोसाइटी में जलील कर रहे हैं, यह वीडियो भी दिखाइए है हिम्मत तो।
नहीं तो एक तरफा बात नहीं चलेगी। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो मिट्टी कलम का जादूगर पैदा करने वाली मिट्टी थी, उस मिट्टी की उर्वरता को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है, इसको बंजर जमीन बनाने का काम किया है। और सुशासन की सरकार आप कहते हैं, या सुशासन की सरकार नहीं है इस बार। और ऐसा एक विद्यालय यहाँ नहीं है, यहाँ और आई में ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं। और ये बागमती प्रोजेक्ट जो बना है, बागमती बांध बना करके, और जो ये प्रोजेक्ट चला, बागमती प्रोजेक्ट वालों की जवाबदेही थी कि उस बांध के अंदर उसकी पेटी में जितने विद्यालय आए उसको विस्थापित करके उसका भवन बनाना था। क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा? ये शिक्षा विभाग के हमारे जो हुक्मरान हैं, शिक्षकों को जलील करने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो है आप प्रतिदिन सवाल खड़ा करके और केवल सब चीज के लिए शिक्षकों पर दोष मरते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे एसीएस महोदय? 13 साल हो गया विस्थापित हुआ। विस्थापन के भी 13 वर्ष बीत गए, एक दिन दो दिन की बात नहीं है। आइए बजट सत्र में हम आपसे पूछेंगे सवाल, तैयार रहिएगा इसका हिसाब देने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी। उनका साफ कहना है कि बिहार सरकार जो अपने सुशासन को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के बेनीपुर पंचायत में जो ये सरकारी स्कूल है, वहां पे उनका सारा दावा जो है पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।